तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर एंड मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर महेश बाबू ने मनाया अपना 16th मैरिज एनिवर्सरी। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ जो एक्ट्रेस रह चुकी हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है, साथ ही साउथ इंडस्ट्री में भी उन्होंने काम किया है। मैं बात कर रही हूं नम्रता शिरोडकर की। नम्रता शिरोडकर के साथ 16th मैरिज एनिवर्सरी मनाया महेश बाबू ने और बेहद प्यारा पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर। अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से, खास तरीके से विश किया उन्होंने 16th मैरिज एनिवर्सरी। बताते चले आपको कि इन दोनों की जो प्यार की कहानी है वो बहुत ही लाजवाब है। साल 2000 में वामसी मूवी जिससे डेब्यू किया था महेश बाबू ने, इसी फिल्म के सेट पर मुलाकात हुई थी नम्रता शिरोडकर से और इसी फिल्म के सेट पर दोनों के बीच में प्यार हो गया था। प्यार होने के साथ इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि शादी जल्द ही करेंगे, लेकिन मीडिया के सामने इन्होंने हमेशा यही बताया कि ये दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मीडिया में खबर तब फैल गई जब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा देखा गया क्लोजनेस, एक दूसरे के घर आना जाना लगातार जो है लगा रहा और मीडिया की नजरें हमेशा इन दोनों पर बनी रही। और आखिरकार साल 2004 में सभी के सामने इन दोनों का रिश्ता ऑफिशियल हो गया और फाइनली 2005 में इन दोनों ने तेलुगु रीति रिवाज से शादी रचा ली। शादी के अगले साल ही यानी कि साल 2006 में इन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया जिनका नाम गौतम है और उसके बाद इनकी बेटी सितारा हुई। सो 2 बच्चे के माता पिता बन चुके हैं ये लवली कपल, ये पावर कपल जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाता है। नम्रता ने अपनी लाइफ में फिल्मों से तो दूरियां बना ली, लेकिन अभी भी सुपरस्टार बनके बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में जो है देते रहते हैं महेश बाबू और इनके करोड़ों फैंस हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छे से खुशहाल जिंदगी तो जीते हैं ये दोनों ही अपने बच्चों के साथ। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि शादी के 3 साल तक, यानी शादी के बाद जो आगे के 3 साल आए इन दोनों की जिंदगी में, वो बेहद मुश्किलों भरा था। नम्रता शिरोडकर लॉस्ट हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी, तो वही महेश बाबू की दादी की मृत्यु हो गई थी। साथ ही करियर में उस टाइम पे वो नए नए थे तो काफी सारे अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था महेश बाबू को। और फिल्मी करियर से दूरियां तो नम्रता ने शादी के बाद बना ही ली थी, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई शादीशुदा जिंदगी में। लेकिन उसके बाद जो है नम्रता ने डिसाइड किया कि इस रिश्ते में वो रहेंगी, भले ही थोड़े दिन के लिए इन दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बना ली थी। यानी कि नम्रता वापस मुंबई आ गई थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने वापसी कर ली थी, रुख कर लिया था हैदराबाद का, जहां महेश बाबू रहते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नम्रता शिरोडकर हमेशा से वोकल रही है। अपने उन 3 साल तक के जितने भी जद्दोजहद को जिया है उन्होंने महेश बाबू के साथ, वो हमेशा कहती हैं कि मेरे शादी के अगले 3 साल जो थे वो बेहद मुश्किलों भरे थे, लेकिन इतनी मुश्किलों का सामना मैंने और महेश ने साथ मिलकर किया, जिसकी वजह से आज हम दोनों बहुत खुश हैं, एक पावर कपल कहलाते हैं। और मैं उन मुश्किलों को मुश्किलें नहीं समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि वो मुश्किलें जो आई थी हम दोनों की जिंदगी में वो हमें बहुत स्ट्रांग बनाकर गया है और एक ब्लेसिंग्स के तौर पर हमें और कुछ अच्छी सीख देकर गया है। इस तरीके से अपनी शादी को इन दोनों ने आपसी रजामंदी से, आपसी प्यार, आपसी समझबूझ से बचा लिया। यही रीजन है कि बड़े ही धूमधाम से 16th मैरिज एनिवर्सरी मनाते हुए नजर आए 10 फरवरी को ये पावर कपल। और इसी के साथ नम्रता शिरोडकर की बहन शिल्पा शिरोडकर ने ही बेहद प्यारा पोस्ट डाला इन दोनों को इनकी 16th एनिवर्सरी पर विश करते हुए। कैप्शन में लिखती हैं कि बहुत खुश हूं मैं कि तुम दोनों ने अपने इस शादीशुदा जिंदगी को, इस जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से जिया है और जीते आ रहे हो। ढेर सारी शुभकामनाएं, टुगेदरनेस हमेशा बना रहे आप दोनों के बीच में। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नम्रता और महेश बाबू ये दोनों शिल्पा से बेहद करीब है और ये तीनों ही काफी बार बाहर वेकेशंस पर जाते हुए स्पॉट किए जाते हैं। जिंदगी की जितनी भी अहम बातें होती है, अहम डिसीजंस लेनी होती है नम्रता को या महेश बाबू को, तो सबसे पहले शिल्पा के पास ही जाते हैं, उनका ही एडवाइस लेते हैं। तो इस तरीके से इतना क्लोज है ये कपल शिल्पा शिरोडकर से।